स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? यस मैम। ठीक है, दिखाई दे रही है। तो देखिए, पहले हम पहली लाइन डिस्कस करते हैं। क्या है पहली लाइन जो होती है आपकी, ये हमेशा फिक्स रहेगी। मतलब एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट में एक ये लाइन है जो फिक्स रहेगी, इसके अलावा और कोई लाइन फिक्स नहीं रहती है। आपकी मर्जी, आप कोई भी टैग कर, ठीक है। उसके रूल फॉलो कीजिए, टैग अपने बनाइए, आप प्रोग्राम बचे। तो इसमें क्या है, ये तो टैग है भाई, एक्सएमएल नाम का एक टैग बना हुआ पहले से, तो आप एक्सएमएल नाम से टैग नहीं बना सकते। एक रूल ये भी है कि आप एक्सएमएल नाम से टैग नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद है इसका दो एट्रीब्यूट है, एक तो होता है वर्जन और दूसरा होता है एनकोडिंग। वर्जन वही कि किस वर्जन में ये अभी तक काम कर रहा है, तो अभी 1.0 ही चल रहा था, तो वर्जन ऐसे ही लिखना है। एनकोडिंग वर्जन आगे पीछे कर सकते हैं आप लिखने में, बट ठीक है, इसने ऐसे ही लिख कर दिया तो हम ऐसे ही काम चलाएंगे। फिर है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है कि ये किसमें एनकोड होगा आपका, मतलब डिकोड एनकोड का कंसेप्ट है कि आपका ये पेज किस मतलब किस लैंग्वेज के थ्रू एनकोड होगा। तो यूनिकोड के थ्रू, ये UTF-8 का मतलब होता है यूनिकोड। जैसे सी आपका एसआई कोड में काम करता है ना, ऐसे ही जावा, एक्सएमएल, ये सब ना आपका यूनिकोड में काम करते हैं। तो एनकोडिंग का फॉर्मेट है ये UTF-8, ठीक है। एनकोडिंग का फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट बनाया गया, इस फॉर्मेट में ही जाकर ये एनकोड हो जाएगा, यानी डिकोड वगैरह हो जाएगा, अंडरस्टैंड करेगा, ब्राउजर इसको अंडरस्टैंड करेगा, सर्वर इसको अंडरस्टैंड करेगा, इस तरीके से। यहाँ यूटीएफ का फुल फॉर्म होता है, थोड़ा बड़ा है, मैं लिख देती हूँ। यूटीएफ का फुल फॉर्म होता है यूसीएस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। यूसीएस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, और यूसीएस का भी फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। ओवरऑल ये इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। UTF-8 इसका वर्जन होता है। तो इसमें जाके मतलब कहा किसको गया है, ये पूरा यूनिकोड को कहा गया है। यूनिकोड के लिए हम लोग UTF-8 लिखते हैं, ठीक है। और पुराना यूज होता था एसआई के लिए था ISO स्टैंडर्ड यूज होता था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ISO फॉर्मेट यूज होता था। यूनिकोड के लिए मतलब हाँ, यूनिकोड के लिए UTF-8 होता है। जावा भी यूनिकोड पे ही काम करता है। यूनिकोड और एसआई कोड में डिफरेंस ये है, एसआई कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो वो अमेरिकन या यूएस कंट्रीज में ही बहुत अच्छे से काम करता था। यहाँ दिक्कतें आती थी, तो यूनिकोड का कंसेप्ट लाया गया। यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोडिंग, पूरे यूनिवर्स की यानी पूरे वर्ल्ड की कोडिंग उसमें डाली गई। अब कंप्यूटर हर जगह बहुत अच्छे से काम करेगा और हर कोई कंप्यूटर को समझ सकता है, तो यूनिकोड उसके लिए होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें बताई जाए पहली लाइन के अंदर। फर्स्ट लाइन को हम लोग बोलते हैं, अब इस फर्स्ट लाइन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इस फर्स्ट लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रोलॉग। यानी एक्सएमएल प्रोलॉग इसको बोलते हैं, एक्सएमएल प्रोलॉग। तो एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट हमेशा स्टार्ट होता है प्रोलॉग से। तो पहली लाइन को हम लोग प्रोलॉग कहते हैं। तो ये लाइन फिक्स है, ये हमने नहीं बनाई है, ये अपने आप बनी हुई आती है। और सबसे पहली लाइन, अगर आप नोटपैड पे भी काम कर रहे हैं तो सबसे पहली लाइन आप इसी को लिखो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट, और इसको ना थोड़ा क्लियर, यहाँ तो मैंने यहाँ पे बना दिया। देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो हम स्टार्ट करेंगे वो टैग अपने आप बंद कर देगा, जबकि इसकी मेमोरी में फीड नहीं है ना भाई। बॉडी टैग तो इसकी मेमोरी में फीड है, आपका HTML HTML हेड, टाइटल, ये सारे मेटा, ये सारे उसकी बॉडी उसके मेमोरी में फीड होते हैं, सिस्टम की मेमोरी। लेकिन हम जो टैग बनाएंगे वो इसकी मेमोरी में फीड नहीं होते हैं, फिर भी ये बंद कर देता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टूडेंट डिटेल्स मैंने कर, ये मैंने स्टार्ट किया, ये देखिए इसने खुद बंद कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक स्टूडेंट 1 नाम बना दिया, स्टूडेंट 1, ये देखिए
ये नेस्टेड बना रही हूँ मैं, इसके अंदर मैंने बता दिया नेम। नेम में कुछ वैल्यू देना है आप दे सकते हैं। उसके बाद नेम के बाद उसका क्लास, क्लास में कुछ क्लास देनी है आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसका फीस, ऐसे फीस में कुछ आपने ये दे दिया, बस ये बन गया आपका एक्सेल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये बन गया आपका एक्सेल डॉक्यूमेंट। बस जो जो टैग स्टार्ट हुआ है सारे रूल फॉलो हुए हैं। जो टैग स्टार्ट हुआ है वो टैग बंद भी हुआ है, यहाँ पर देखिए नेम टैग स्टार्ट हुआ है तो नेम टैग भी बंद हुआ है, क्लास टैग स्टार्ट हुआ है क्लास टैग भी बंद हुआ है। और जिस फॉर्मेट में स्टूडेंट वन टैग, देखिए स्टूडेंट वन टैग मैंने एस कैपिटल है, वन लगाया है, बंद भी ऐसे ही फॉर्मेट में। इसलिए किसी चीज को बोलते हैं केस सेंसिटिविटी, ये केस सेंसिटिव है इसलिए ऐसे बंद हुआ है। तो सबसे पहले जो टैग हम ऊपर बनाते हैं इसको बोलते हैं हम लोग रूट टैग, रूट टैग, रूट टैग बोलते हैं या पेरेंट टैग भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। या एलिमेंट बोलते हैं, टैग का मतलब एलिमेंट भी होता है। उसके अंदर मैंने एक दूसरा टैग बनाया, मतलब रूट टैग के अंदर, पेरेंट टैग के अंदर एक चाइल्ड बनाया मैंने, यहाँ पर एक चाइल्ड टैग, चाइल्ड टैग और चाइल्ड एलिमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब चाइल्ड हो गए, नेम क्लास और फीस, ये सब चाइल्ड हो गए, मतलब चाइल्ड के भी चाइल्ड हो गई है, ठीक है। तो इन नेम का, क्लास का, फीस का रिलेशन स्टूडेंट डिटेल से डायरेक्ट नहीं है, स्टूडेंट वन से है डायरेक्ट, ठीक है। तो ये होता है भाई आपका एक्सएमएल बनाने का तरीका, ठीक है। आ गया समझ में? यस मैम। तो मैं इसको क्लियर करती हूँ, इस प्रोग्राम को ना क्लिप ले लो क्योंकि प्रोग्राम कहीं बना नहीं हुआ है आपके पास, ये नहीं जस्ट बैठे बैठे बनाया, तो ये नहीं बना हुआ है, हालांकि मैं समझाऊंगी इसी को लेकर। क्लिक हो जाए तो फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे। यस मैम हो गया। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक था एक्सएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए। मैम इसे रन नहीं किया हमने। ये रन नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगी, ये रन नहीं होगा, ये जो लिखा है ना ऐसे ही छप जाएगा ब्राउजर पे, ये रन नहीं होगा क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर ओके। चुके हैं, ये ऑलरेडी अकेले काम करेगा ही नहीं, ये तो सिर्फ बना दिया उसने डेटा, हाँ हाँ जैसे मैम आपने डेटाबेस बोला में, था ये यस मैम क्लियर है। है ना। तो ये रन नहीं होगा, ये ऐसे ही आउटपुट दिखा देगा आपको ब्राउजर पे, मैं दिखा दूंगी आपको आउटपुट। पहले हम लोग टॉपिक कवर कर लेते हैं अपना, तो एक टॉपिक कवर हो जाएगा ना। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, दोनों स्क्रीन पता नहीं दिख रही है कि नहीं, दिख रही है आपको दोनों स्क्रीन? यस मैम दिख रही हाँ, है। क्योंकि प्रोग्राम को भी साथ साथ देखेंगे हम लोग और फिर काम करेंगे। तो टॉपिक है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, और ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि क्या होता है इसका डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रोग्राम एक छोटा सा कुछ लिख दीजिएगा अपनी तरफ से, ये रहा। उसके बाद आप लिखिए, फिर बताइएगा कि सबसे पहली लाइन कहलाती है प्रोलॉग। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्रोलॉग। प्रोलॉग मतलब पहली लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रोलॉग। प्रोलॉग हैज फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे वर्जन और एनकोडिंग। वर्जन क्या होता है, एनकोडिंग क्या होता है, वो भी मैंने बता दिया। वर्जन, इट आइडेंटिफाइज अ वर्जन नंबर ऑफ एक्सएमएल फाइल और डॉक्यूमेंट। तो वर्जन नंबर अभी 1.0 ही चल रहा है तब से, है ना, तो वही लिखेंगे हम लोग। फिर एनकोडिंग की, ये किसमें जाके एनकोड होगा, इट आइडेंटिफाइज अ कैरेक्टर सेट यूज्ड टू एनकोड द डेटा। वो डेटा किसमें जाके एनकोड होगा, वो हम यहाँ पर एनकोडिंग में लिखते हैं। तो ये तो हमारा डन हो गया। तो पहली लाइन को, जो ये पहली लाइन थी, इसको बोलते हैं प्रोलॉग। अब बात करते हैं इस, नेक्स्ट है और क्या होता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में, यानी एक्सएमएल के डॉक्यूमेंट में और क्या होता है। एक्सएमएल के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को हम लोग टैग भी बोलते हैं, ठीक है।
उसको टैग भी बोलते हैं। तो ऑल एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मस्ट हैव रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट यानी कि पेरेंट एलिमेंट जिसको हमने बोला था, यानी ये रहा मेरा रूट एलिमेंट, ये रहा मेरा रूट टैग। ठीक है, इसमें ये लिखा गया है कि हर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर आपका एक रूट एलिमेंट जरूर होता है। ठीक है, आप बोले नहीं मैडम हमें तो स्टूडेंट डिटेल रखना ही नहीं है, तो हम तो स्टूडेंट 1 से स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को, तो आप स्टूडेंट 1 से कीजिए, तब स्टूडेंट 1 आपका रूट एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट डिटेल का मतलब है मैं इसमें स्टूडेंट 1 की इन्फॉर्मेशन डाल दिया है, मैंने स्टूडेंट 2 की भी इन्फॉर्मेशन में नीचे डाल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको अगर बनाना ही एक ही स्टूडेंट के लिए है तो आप स्टूडेंट 1 ही सिर्फ रखेंगे, तो उस केस में ये हो जाएगा आपका रूट एलिमेंट। तो कैसा भी प्रोजेक्ट बनाइए, एक रूट एलिमेंट हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, एलिमेंट और टैग इज द सेम। एन एक्सएमएल, आगे पढ़ती हूँ, एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज अ ट्री। वही हमने बताया कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को हम ट्री की तरीके से रीड करते हैं। ट्री मतलब ये वाला ट्री, जैसे पेरेंट टैग हो गया, जैसे डेटाबेस में पढ़े हुए ना, हायरार्किकल होता है, नेटवर्किंग का कंसेप्ट होता है ना, हायरार्किकल लेवल होता है। हायरार्किकल का मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें आपने लिख दिया यहाँ पेरेंट टैग यानी स्टूडेंट डिटेल हो गया, स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल समथिंग ऐसे, उसके अंदर एक और टैग, हमने एक ही बनाया तो हम एक को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट 1 इसके अंदर टैग, ये हायरार्की बन गई मेरी। स्टूडेंट 1 इसके अंदर 3 अलग अलग टैग है मैम। जो हेलो मैम, जो अरे मैम जैसे क्लियर हो जाएगा, जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर में ट्री पढ़ा था मैम। हाँ, उसी की बात कर रही थी मैं। हायरार्किकल ट्री पढ़ा होगा आपने, आपने नेटवर्किंग पढ़ा होगा, नेटवर्क बनाते हुए काम करता है, हायरार्किकल वाला कंसेप्ट। फिर नेम हो गया इसके अंदर, फिर इसके अंदर दूसरा क्या था, क्लास है, क्लास हो गई, एंड फी और फीस। तो ये हायरार्की बन गया ना, पर ट्री बन गया। तो वही वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल के हर डॉक्यूमेंट को हम ट्री की तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, हम ट्री की तरीके से, हम नहीं मतलब ब्राउजर उसको ट्री की तरीके से ट्रीट करके उस पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ईच एक्सएमएल डॉक्यूमेंट मे हैव नेस्टेड लेवल ऑफ सब एलिमेंट एंड एट्री। कि हर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा हो सकता है, नेस्टेड लेवल्स हो सकते हैं। नेस्टेड लेवल का मतलब होता है टैग के अंदर टैग, टैग के अंदर टैग, ऐसा हो सकता है, मे हैव, है ना। और नहीं बनाएंगे तब भी चलेगा आपका फ्री टैग। जैसे मैंने बना दिया है एक टैग के अंदर, स्टूडेंट डिटेल टैग के अंदर एक दूसरा टैग, इस दूसरे टैग के अंदर 3 अलग टैग, ऐसे। तो अगर हम, ये तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है, सिंपल भी बनाना चाहे, मैं स्टूडेंट डिटेल हटा दूं, सिर्फ स्टूडेंट 1 बनाना चाहूँ तो वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, या सिर्फ नेम बनाना चाहूँ, नेम को ही मैं 2 उसमें पार्ट में डिवाइड कर दूं, 2 या 3 पार्ट में, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, है ना, तो वो भी आपका एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि अलग अलग लेवल्स के सब एलिमेंट भी हो सकते हैं, मतलब एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, यानी टैग के अंदर टैग भी हो सकते हैं, और चाहे तो एट्रीब्यूट के अंदर एट्रीब्यूट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है भाई आपका एक्सएमएल एलिमेंट, मतलब टैग को ही कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पे, और क्या क्या होता है इसके अंदर। तो ये एग्जांपल के तौर पे दे रखा है कि क्या क्या होता है। रूट एलिमेंट होता है, उसके अंदर नोड 1, नोड 1 मतलब कि टैग को ही बोलते हैं, चाइल्ड को ही बोलते हैं नोड। फिर सब नोड, उस चाइल्ड के भी चाइल्ड को हम लोग सब चाइल्ड, सब नोड बोलते हैं, इस तरीके से। तो ये तो हमने बना ही रखा है सामने, ये देखिए जो बना रखा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सिंटेक्स है, और ये नीचे यहाँ मैंने एग्जांपल दे दिया है, ये मैंने एग्जांपल दे दिया है आपको। तो आप एग्जांपल लिख दीजिए या सिंटेक्स लिख दीजिए, जो लिखना है, और ये सिंटेक्स बना दिया, है ना। तो इस तरीके से बनाते हैं लोग। नेक्स्ट आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं हर टैग के साथ कुछ लगाया जाता है स्पेस देके, जैसे एक्सएमएल टैग के साथ स्पेस देके लगा दिया वर्जन, ये एट्रीब्यूट है। ये वर्जन जो है एक्सएमएल का एट्रीब्यूट है। ऐसे ही आप खुद के टैग बना रहे हैं, आप भी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। ठीक है, आप जो है जब टैग खुद बनाते हैं तो आप एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। एचटीएमएल में भी होता था एट्रीब्यूट, जैसे बॉडी के साथ पीजी कलर लगा दिया। ठीक है, टेबल के साथ, टेबल टैग के साथ सेल्फ पैडिंग या
स्पेसिंग लगा दिया। तो ये सारे टैग्स होते हैं जो पर्टिकुलर टैग के एट्रीब्यूट होते हैं जो पर्टिकुलर टैग के फीचर्स को और एनहांस करते थे, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। तो हम लोग एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं, इस प्रोग्राम में नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं लगाया है इस प्रोग्राम, ठीक है, लेकिन आप चाहे तो आप लगा सकते हैं। कैसे एट्रीब्यूट लगाएंगे, मतलब स्टूडेंट डिटेल मुझे करनी है, और स्टूडेंट डिटेल के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया कैटेगरी। कैटेगरी, चलो कैटेगरी याद आ रहा है तो कैटेगरी ही लिख देते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी लिख दो या स्कूल लिख दो, जैसे मान लो, क्योंकि कैटेगरी में नीचे लिख चुकी हूँ, स्कूल लिख दिया क्योंकि इस स्कूल के हैं सारे बच्चे, तो कोई भी एक एक्स वाई जेड नाम से मतलब नहीं होता है। एट्रीब्यूट है यहाँ पर स्कूल कि एक्स वाई जेड स्कूल के इंफॉर्मेशन बन रही है, पूरी की पूरी वेबसाइट जो हम बना रहे हैं, उस वेबसाइट में एक पर्टिकुलर पेज मैंने एक्स वाई जेड स्कूल है उसकी सारी डाल दी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके फिर यहाँ पे स्टूडेंट 2 डाल दीजिए, फिर स्पेस देके स्टूडेंट 3 की इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। तो स्कूल जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये स्कूल जो है ये बता रहा है कि सारे बच्चे नीचे जो आए हैं लिस्ट में, ये एक्स वाई जेड स्कूल के बच्चे हैं, आपको बार बार नहीं लिखना पड़ा ना। तो एट्रीब्यूट का ये फायदा होता है। इसको स्कूल वर्ड जो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये भी हमने अपना बनाया, ये एक्चुअली आपका एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट होता है अभी। उसके बाद एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऐसे ही किया हम लोगों ने। अगर मैं स्कूल यहाँ नहीं लिखती तो मुझे अंदर टैग के अंदर घुसाना पड़ता, बार बार लिखना पड़ता है स्कूल एक्स वाई जेड, स्कूल एक्स वाई जेड, ऐसे हर बच्चे के साथ लिखना पड़ता। तो मेरे को जब कॉमन इंफॉर्मेशन शेयर करनी है सबके साथ, तो मैंने उसको एट्रीब्यूट बना दिया ऊपर। तो एट्रीब्यूट वो होता है, एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड फॉर शेयरिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड फॉर एनी एलिमेंट, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड विद एलिमेंट एंड आर ऑलवेज कोटेड, डबल कोट्स में, ठीक है। बिना कोट्स के नहीं, बिना कोट्स के वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हमेशा आप उसको डबल कोट्स में ही लिखेंगे। कोई लिखा हुआ है, एग्जांपल दे रखा है नीचे, मैंने बुक लिखा है, बुक की कैटेगरी लिख दी स्टोरी, यानी अब नीचे जितनी बुक की डिटेल आएगी वो सारी स्टोरी बुक ही हो, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट और क्या होता है टैग के अंदर, इसके अंदर आप चाहें तो इट कैन आल्सो कंटेन एम्प्टी एलिमेंट टैग्स, ठीक है। एम्प्टी या तो एलिमेंट लिखो या टैग लिखो, ठीक है। एम्प्टी टैग्स इसके अंदर हो सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, आज तो कोई प्रोग्राम मैंने नहीं देखा एक्सएमएल का जहां एम्प्टी टैग लिखा गया हो, लेकिन आप बना सकते हैं। एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं जो वहीं स्टार्ट होते हैं और वहीं बंद हो जाते हैं। जैसे हम लोग एचटीएमएल में पढ़े थे तो हमारे पास क्या था, इमेज टैग एम्प्टी टैग था, ठीक है। सीएसएस पढ़े थे तो लिंक आरईएल जो लिखते थे वो वाला टैग एम्प्टी टैग होता है, जो वहीं उसी लाइन में स्टार्ट होता है और वहीं बंद हो जाता है, उसको एम्प्टी टैग होता है, ठीक है। लास्ट और क्या होता है हमारे पास उस डॉक्यूमेंट में, कमेंट ऐसे लिखते हैं, कमेंट भी बना सकते हैं, आपको जरूरत है तो आप कमेंट भी बना सकते हैं, ठीक है। और कमेंट कैसे बनाते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे, 2 बार डैश लगाएंगे, जो कमेंट लिखना है उसको लिखिए, जितनी भी लाइन का, यहाँ सिंगल लाइन मल्टी लाइन का कोई कंसेप्ट नहीं है, फिर 2 बार डैश लगाइए और फिर कमेंट को बनाइए। माइक ऑफ कीजिए, किसी का शोर आ रहा है। तो ये कंसेप्ट होता है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में, ये सारी चीजें ये पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सएमएल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो एक्सएमएल या डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मैंने एक प्रोग्राम भी बनाकर दिखा दिया और उसको लेकर हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट समझ भी लिया कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। आ गया समझ में इतना? यस मैम। ठीक है, मैं इतना भेजती हूँ आप लोगों को, और उसके बाद बाकी नेक्स्ट हम क्लास में लास्ट क्लास का करेंगे। ही भेज दीजिएगा एक बार, लास्ट क्लास में हम रह रहे हैं अभी। ठीक है, लास्ट क्लास में। यस मैम, लास्ट क्लास का नहीं भेजा आपने। और मैम ये मैं पूछ रहा था कि आप जावा स्टार्ट करने वाली हैं इधर? जावा तो स्टार्ट भी हो गया, क्या 15-20 दिन हो गए जावा तो चल रहा है। मैम मेरे को रिवीजन करना था जावा का। हाँ तो कर लो रिवीजन, आ जाना, जो टाइप है वो 5:30 होती है, मतलब शाम को 5-5:30 बजे होती है। मैम 5:40 में तो हम लोग का एडा का क्लास है। अच्छा, हाँ तो मेरी तो मैं 5:30 बजे लेती हूँ, 5:40 पे थोड़ी होगी क्या, लेकिन 5:40 पे आज होगी ना हमारी तो। नो मैम, हमेशा का टाइम ही है, मतलब 5:30 से सर ने रखा है एडा का क्लास।
मंडे कल तो फ्राइडे बच्चे कैसे मैम लेते हैं? मंडे वेडनेसडे और TTS फ्राइडे में को है होती ये। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ ना, TTS में मेरी क्लास होती है। ओके मैम, तो ठीक तो है मैम, फिर फिर हम लोग आ जाएंगे। तब तो आ हाँ, सकते हैं मैम। हाँ TTS में होती है, क्योंकि मैम है अभी ना, कहाँ कभी तक बच्चे हो भी गया है जावा अब में? मैंने वो बता दिया, एरे बता दिया, मतलब बेसिक चीजें पढ़ी है अभी बच्चों ने, क्योंकि रोज बच्चे नए आ रहे थे, मुझे फिर से पीछे जाना पड़ रहा था, तो अभी वही चल रहा है। बेसिक हो गया, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया मेरा, कल मेरा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट खत्म हुआ। अब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होता है वहां से पढ़ा। ओके मैम, तो फिर हम लोग कल से आएंगे फिर। हाँ ठीक मैम ठीक है, मैं एग्जाम सारा हो या भेज ना दूँ। हो, रिवीजन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है। ये आगे इंटरव्यू वगैरह देते रहो, उसको देखते रहो चीजें, यस मैम। अपना नॉलेज ही बढ़ेगा। चलिए इसको मैं लॉग आउट कर रही हूँ, मैं भेज दूँ। ठीक।